नमस्कार दोस्तों, एस एच जी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। पहला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से 5 देश शामिल हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सत्यनारायण सावत को। और यूपीएसएसएससी का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को। किसको नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। 3 जनवरी को राजस्थान में कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गरीब एवं वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ शुक्रवार को यहाँ 56 भोग परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई प्रमुख बनी है भारती कुलकर्णी। अगला प्रश्न, हाल ही में तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो तेंजिंग यांग की ये जो महिला हैं वो किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है? तो कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। हैदराबाद के गोलकोंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन करेगा। स्थानीय लोगों, छात्रों और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों सहित विविध भीड़ ने शुक्रवार 3 जनवरी को गोलकोंडा जिले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 में प्रदर्शित हथियारों की एक प्रभावशाली श्रृंखला को देखने के लिए भीड़ लगा दी। अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई है भोपाल में। शुक्रवार को भोपाल में शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सीएम ने शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए मॉडल भी देखकर सराहना की। यह 4 दिवसीय आयोजन 3 से 6 जनवरी तक चलेगा, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से 700 से अधिक बाल वैज्ञानिक, शिक्षक और मेंटर्स भाग ले रहे हैं। साथ ही गल्फ देशों और जैसे बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से भी बाल वैज्ञानिक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्लैंकेट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ब्लैंकेट ये कंपनी, इसने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 9% की वृद्धि हुई है 2024 में वाहनों की खुदरा बिक्री में।